गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू सारथी। आज हम लोग क्लास 10 बायो का लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन वाले पार्ट को, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने तरीके से अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ये एक प्रोसेस है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव रहने के लिए अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। ये कहलाता है न्यूट्रिशन, जिसको हम लोगों ने बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला कैटेगरी हो जाएगा इसका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं या अपना न्यूट्रिशन सेल्फ ले सकते हैं। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कंसीडर किए जाते हैं। सेकंड टाइप होता है इसका, जिसे कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या डेड डिकेइंग मैटर पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। ये सारे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मोड में कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमको दो डिफरेंट टाइप्स पढ़ने हैं। सबसे पहला हो जाएगा फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हो जाएगा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको समझिए। सबसे पहले फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि यहाँ पर जो फोटो वर्ड लिखा है, फोटो का मीनिंग हो जाता है सनलाइट। मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोग दो अलग अलग चीजें कंसिडर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्लांट्स को कंसिडर कर सकते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सारे के सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें प्लांट्स क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और जो ग्राउंड है वहां से मिट्टी में से सॉइल में से वाटर को यूज करते हैं और इनकी साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरी जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं। और ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो भी इस कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। सेकेंड टाइप होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपना एनर्जी या अपनी न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे सी वाटर होता है, सी वाटर में सबसे नीचे की तरफ मतलब ग्राउंड लेवल पे सी वाटर का जो बॉटम होता है वहां पर कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये वहां कुछ रिएक्शंस करते हैं और उन रिएक्शन से ये अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हम लोग आते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो 3 टाइप्स हैं यहाँ पर इसके। सबसे पहला टाइप हो जाएगा सैप्रोफाइट या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करेंगे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो मतलब टूटे हुए प्लांट्स हैं, सड़ी हुई चीजें होती है, जो चीज खराब हो गई है, एनिमल्स जो मर जाते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जनरली इनका जो डाइजेशन जो प्रोसेस होता है ये बॉडी के बाहर होता है, यानी कि ये एक्सटर्नल डाइजेशन